नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब काफी कम दिन बाकी हैं हरियाणा चुनाव में। जिस दिन मतदान करने के लिए जाएंगे उस दिन का इंतजार ये जनता कर रही है। पहले कहा जाता था कि भोली भाली जनता, अब वो भोली भाली जनता नहीं रही है। बड़ा सोच समझ के अपना निर्णय लेती है, जनसभाओं में जाती है और जनसभाओं में जाकर के भाषणों को सुन करके ये तय करती है कि किसके भाषण पर विश्वास किया जाएगा और किसके भाषण को नकारा जाएगा। जिस जगह मैं इस समय हूं ये हिसार जिला है और ये विधानसभा बरवाला है। बरवाला जहां पर राहुल गांधी ने अभी कुछ ही दिन पहले यहां पर बहुत बड़ी जनसभा की है। जहां पर मैं बात करूं तो पहली जो जनसभा उनकी हुई है राहुल गांधी की, वो यहीं से ही हुई है। और अब राहुल गांधी मैदान में भी उतर गए हैं, रथ यात्रा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वो उन क्षेत्रों से होकर के गुजर रहे हैं जो बीजेपी के काफी प्रभावित क्षेत्र है, जहां पर उनका वोट बैंक काफी मजबूत है। उन क्षेत्रों से होकर के राहुल गांधी अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं। अब दूसरे पहलू पर आ जाते हैं, बीजेपी की क्या तैयारी है। बीजेपी भी अपनी बड़ी तैयारी के साथ मैदान में है। बड़े बड़े चेहरे यहां पर आ रहे हैं, पर सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जिलों में जनसभाएं कर रहे हैं। पर यह जनता किसको एक्सेप्ट करने वाली है, ये काफी महत्वपूर्ण है, राहुल या फिर मोदी। तो करते हैं चर्चा की शुरुआत। और जिस गांव में मैं इस समय हूं, इस गांव का नाम काफी खास है और गांव का नाम शिकारपुर बताया था। देखिए, दिखा भी दिया है कि शिकारपुर गांव का नाम है। इस शिकारपुर से क्या माहौल निकलने वाला है, किसका शिकार करेंगे और किसको बख्शेंगे, ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे चर्चा की शुरुआत करती हूँ। अरे आपसे करती हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम दलीप सिंह है जी। पीछे क्यों हट रहे हैं? ना पीछे क्यों हटा था? सही बात, दलीप पीछे क्यों? हाँ जी, दलीप सिंह नाम ही इतना गजब है आपका। बताइए जी। आपके शिकारपुर में क्या माहौल चल रहा है इस बार? बदलाव चाहवा जी। अच्छा, बदलाव। हाँ जी। तो बदलाव वाले पीछे क्यों हट रहे, बताएं। हम तो बदलाव चाह, पीछे नहीं हट रहे। अच्छा, पीछे ना आगे रहे, आगे ले चलो सही। हम तो बदलाव चाहेंगे। आपके हिसार जिले में तो बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। वो तो चेहरे उनके सभी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। ठीक। अपनी रोटियां सारे सेक रहे हैं, राहुल भी, मोदी भी, मैं भी, सारे अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं। हम तो यही चाहवा कि बदलाव होना चाहिए। बीजेपी जा रही है, कांग्रेस आ रही है। अच्छा, बीजेपी जा रही है और कांग्रेस आ रही है। हमारा तो सिर्फ यही है। तो कांग्रेस की रोटियां सेकना ठीक लग रहा है आपको? हाँ, मेरे तो कांग्रेस की सीख है। बदलाव जरूरी है जी, 5 साल में कोई भी हो चाहिए। अच्छा, बदलाव जरूरी है जी। ये आप कहीं ना कहीं निष्पक्ष होकर के। हाँ जी, बदलाव जरूरी है जी, कोई भी हो, मैं क्यों नहीं आऊँ? बार बार मेरे को बनाओगे ना तो मैं भी घमंड में आ जाऊंगा। अच्छा, घमंड में नहीं आना चाहिए। घमंड में ना आना चाहिए, बदलाव जरूरी है जी। उतारना जरूरी हाँ, है। जरूरी है जी, इसलिए हमने बदलाव चाहिए जी। तो मौका नहीं देना फिर से? ना, मैं तो मेरी तरफ से को काम चाहता था, हमने पता नहीं जी। मेरा तो यही मकसद है जी। उनका कहना है कि 5 साल में बदलाव होते रहना चाहिए। अब थोड़ा सा इन सब चीजों पर भी बात कर लेते हैं। मोदी जी की भी जनसभा सुनी होगी ना? मैंने कौन सुनी, मैं गया ही कौन जी। गए नहीं ना, मैं तो राहुल के गए, सिर्फ हमने वोट ही राहुल को देने ही, मोदी का हम नहीं जाएंगे जी। अच्छा, हमने तो एक निश्चित कर रखा है जी, सिर्फ वोट कांग्रेस ने दे तो कांग्रेस की रैली सुनूंगा मैं। अच्छा, उन्हीं की रैली, बस उन्हीं में जाऊंगा, दूसरे में कौन जाऊंगा? तो उनके में गए भी नहीं गया। टीवी पर तो नहीं देख ली छुट्टी? ना टीवी चलाता ही नहीं मैं, ना मैं कौन देखूं, नहीं, ना मैं सुनूं किसी की दूसरे की। और राहुल की जनसभा में क्या सुन के ये भी बता दीजिए। थोड़ा थोड़ा वो इधर मैं आ जाइए। नजदीक नहीं, दूर था जी, मैं तो सोने कुछ नहीं, वैसे गया रैली में था जी मैं। हाँ पसंद जी, है आपको? बढ़िया पसंद है। राहुल गांधी का प्रभाव पड़ रहा है हरियाणा में? हाँ, हमारे लिए तो पड़ेगा जी, हम तो प्रभाव कहीं पड़ा है पूरा हमारे लिए। कामकाज कैसा लगा बीजेपी का आपको हरियाणा में? बीजेपी का कहाँ आपको लूप ये नायक साहब ना 2 महीने रहा जे, इसको 5 साल पहले क्यों नहीं बनाया इनने? ये न्यू का बैकबोर्ड बना दिया, तो बैकबोर्ड पहले ही तो बना सकते थे। 5 साल है जो उसका पता तो लगा आदमी का, 2 महीने में क्या पता लगा इंसान का? 2 महीने में किसी का पता कौन है अच्छा बुराई का? कहीं ना कहीं ये बातें चली कि बैकवर्ड को बना दिया ये लोगों को बढ़ाने बात 5 साल पहले बनाओ। और इसको आपने किसके मुंह से सुना ये? मैं कहने लग रहा हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये मतलब 5 साल पहले बना दिया और इसने उसका प्रभाव अच्छा पड़ा रहा है। बैकबोर्ड पता लगा कैसा है बैकबोर्ड है। तो अब इस बार क्या लग रहा है कि बैकवर्ड किधर है, क्या सोच रहा है जो? मैं तो मेरी कह रखा हूँ, मैं तो कांग्रेस की सोच रहा हूँ जी, बाकी देश की मेरा बस का नहीं है। खट्टर भी पसंद नहीं है ना, कौन ही मेरे बिल्कुल ही पसंद नहीं। डंडे पड़े हमने, हम नहीं गए, डंडे पड़े थे चंडीगढ़ में, खट्टर का तो बिल्कुल नाम ही नहीं ले मेरा गए। अच्छा, डंडे पड़े थे तो डंडे पूरे याद है? याद है पूरे। थोड़ा सा अभी देखिए, कहते हैं कि मोदी जी का मैजिक हर राज्य में चलता है, ऐसा तो नहीं कि थोड़ा भी चल जाए? किसका? यहाँ पर हरियाणा में मोदी जी का। हरियाणा चले जाएगा, मैं मेरे कह रखने लगे। मैं तो अपना कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता हाँ, कहीं जा रही हूँ
मैं नहीं जा रहा मैं तो कांग्रेस में दूंगा जी। चलिए बस। थोड़ा भी नहीं भटकना। ना जी भटको को नहीं। अब बताइए जी, आप क्या कहना चाहते हैं? वो बड़े जोश में उन्होंने अपनी बातों को रखा है। आपका नाम ऐसा है क्या जी, है? इनको जोश उस टाइम का है जब खट्टर जी ने इनको डंडा मरवाया। अच्छा ऐसा है, मैंने राहुल की भी रैली देखी हाँ। और भी अपने मोदी प्रधानमंत्री की भी रैली थी, दोनों की देखी? दोनों की देखी। ये बिल्कुल। सुनने नहीं गए? नहीं, ऐसा है, मैंने दोनों का देखा। हाँ। मैंने देखा भी कौन सा कितना झूठ बोल रहे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, ठीक, बताइए, समझाइए देखो जरा मुझे। मोदी जी सुबह से लेके शाम तक पूरा झूठ बोला, कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। अच्छा। राहुल ने 5-4 बातें बताई जो बिल्कुल सच्चाई ही बोले, ज्यादा शब्दों में भी बात नहीं की। हाँ। हाँ, मतलब आप कह रहे हैं उन्होंने मुद्दों की बात की और बिल्कुल। वहाँ आपको झूठ लगा? पूरा अपने प्रधानमंत्री की बातों को झूठ ऐसा देख है, रहे हैं? प्रधानमंत्री ने हमें 10 साल पहले यूं कहा था 15-15 लाख रुपए आएंगे तुम्हें। प्रधानमंत्री को उस टाइम मजदूर नहीं दिखे जब दिल्ली से अम्बाड़ा तक लगभग 155-60 फैक्ट्रियां बंद हुई। हाँ, भाई 13 महीने तक रोड बंद रहा, हाँ। आंदोलन लंबा चला। आंदोलन लंबा चला। किसानों की उस टाइम भी तो सुन सके थे ये। वो उन्होंने तो कहा कि मीटिंग की है किसान। नहीं, मीटिंग की है, कभी आके सामने आके ये कहा है भाई चलो अगर किसानों को ये चीज़ नहीं चाहिए तो वापसी कर देते हैं। ये बातें हुई कि सोच विचार करते हैं इन सब चीजों पर? नहीं, बार बार सोच विचार करते हैं, वे 1-1 महीने का टाइम देते हैं, लंबी मीटिंग, लंबा टाइम, पब्लिक परेशान, फैक्ट्री के मजदूर घर चले गए, उनकी फैक्ट्रियों को ताला लग गए। हाँ, तो मतलब कोई संतुष्ट नहीं हो पाया? बिल्कुल नहीं संतुष्ट हो पाया। हाँ। मोदी जी ने एक काम बहुत बढ़िया किया है, पूरे देश के अंदर गुजरात के ठेकेदार भर दिए। अच्छा। हाँ, कहीं भी अपने ठेकेदारों को यूं नहीं है भाई कोई भी स्टेट छोड़ाओ। चलिए, एक सवाल काफी महत्वपूर्ण है। मैं भी तभी ठेकेदार को आवे है, ठेकेदार क्यों बुराई करे है? ठेकेदार हूँ लेकिन हमें दूसरे स्टेट में जाके तो आंगली को निड़ाई। सरपंच ने गांव में आके नु कह दे भी बाहर से बंदा लाना पड़ेगा तो राजी खुश है। हाँ, अच्छा आप बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? क्या? एक तो 10 साल के होने के बाद हाँ। लोग छिक जाते हैं। अच्छा, एंटी इनकम्बेंसी। हाँ जी, हाँ जी। ठीक ठीक ठीक। और एक जो बात कहते हैं दबाते बहुत है लोगों को। अच्छा, हाँ जी, आपको लगता है दबाते हैं? हाँ जी। नौकरियों के अंदर भी ये कहते हैं, पहले इन्होंने कहा भी हमें वो टेस्ट लेंगे, कॉमन टेस्ट लेंगे, हाँ। 10 गुना बच्चे बुलाएंगे, हाँ। उन्हें 4 गुना भी नहीं बुलाया बच्चों को। हाँ, रोजगार की हालत। रोजगार की बहुत खस्ता है जी। हाँ, बार बार नौकरी कहते हैं, लास्ट में जाके बोल देते हैं, फिर नोला ये गैंग वाला आती है, कांग्रेस वाली कहती है कि नौकरी इधर भर्ती रोको, आंदोलन वाले कर रहे हैं नोला ये। ठीक। और नौकरी कुछ देने नहीं चाहते। जब नौकरी सरकार बनी थी उस टाइम क्यों नहीं दी इनको? हाँ। इन बच्चों को क्यों खाली रखा इनको? तो नायब सैनी, लास्ट टाइम में देते हैं नौकरी, ठीक। या फिर इनको कहते कोर्ट केस हो गया। चलिए, अभी नायब सैनी जी को इसलिए बिठाया कि भाई चलिए आपको खट्टर जी का काम पसंद ना आया हो। नायब सैनी जी भी समझ आ रहे हैं? नायब सैनिक ऐसे जी, आप नहीं बताओ, आपको खाना रख देते हैं, हाँ। ये खाओ, और खाने देते नहीं हो, हाँ। तो क्या पता चलेगा उसका टेस्ट कैसा है? कैसा टेस्ट है पता है? चलेगा पता? अच्छा, हालत ऐसी है कि खाना सामने रखा पर खाने नहीं देंगे, खाने नहीं देंगे। ऐसी हालत हो रही हाँ, है। चलते खट्टर की चलते आज भी, और- सैनी साहब की चलते ही नहीं है। अच्छा, हाँ, मतलब आप मानते हैं खट्टर जी का अभी भी प्रभाव भारी? अभी प्रभाव है जी। और खट्टर जी का समय आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं लगा जी, कुछ खास नहीं दबाते हैं जी, दबाते हैं वो। चलिए, तो कांग्रेस से क्यों उम्मीद इतनी ज्यादा हो रही है? क्या पता कांग्रेस भी आके। ऐसे बदलाव के अंदर कुछ चेंज आता है। अच्छा, उम्मीद है, बदलाव के हाँ, बाद उम्मीद है। हाँ, उम्मीद है। चलिए, राहुल गांधी की जनसभा सुनी? सुनिए जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। और मोदी जी की जनसभा भी सुनी होगी, दोनों की जनसभाओं के बारे में। ऐसे मोदी जी ने कहा हमने एयरपोर्ट पे बनाया यहाँ, हाँ। एयरपोर्ट के 3 बार उद्घाटन हो चुका है इस शहर का, हाँ, एक भी जहाज उड़ा नहीं हुई है। और खुद मोदी जी की जहाज आई है यहाँ पे, अगर बहुत बड़ी प्लेन आई है नोले यहाँ, हाँ। तो उसी के लिए बना था कि एयरपोर्ट ये। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 3 बार उद्घाटन हो गया है पर एक भी यहाँ से कहीं ना कहीं प्लेन उड़ने की नहीं उड़ी है जी। पर मोदी जी का आ गया है। हाँ, मोदी जी का आ गया जी। उससे क्या तकलीफ है? अगर प्रधानमंत्री तकलीफ जी कुछ को- नहीं है जी, ये कह रहे उद्घाटन हो गया है तो सबके लिए फायदा होना चाहिए नहीं। एक बंदे के लिए फायदा हो गया, एयरपोर्ट एक बंदे के लिए नहीं बनता। तो धीरे धीरे होगा ना, कह देंगे कि भाई धीरे 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 9 साल हो गए जी, 9 साल हो गए। अभी मौका नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और वो कह रहे हैं कि मैं तो अक्सर हरियाणा से मेरा इतना प्रेम है कि मैं रोटियां यहाँ की खाया करता था और कहीं ना कहीं मैं अटैच हूँ और किसानों का हितैषी कोई है तो वो बीजेपी ही है। तो 10 साल खिलाया नहीं, कुछ नहीं करेगा। 10 साल खिलाया नहीं, हाँ। 10 साल खिलाया ठीक। जी। खाने का रोटी मैंने 10 साल खिला दी है, खिला दी है। अब नहीं खिलाएंगे? नहीं जी, अगले 5 साल नहीं देंगे? नहीं जी। तीसरी बार मौका नहीं देंगे? नहीं जी। चलिए, इनेलो जेजेपी का क्या हाल लग रहा है वो भी थोड़ा सा समझा दीजिए। इनेलो को जेजेपी का जी दानादार नहीं है यहाँ, यहाँ 2 ही पार्टी दानादार है। अच्छा, बीजेपी या कांग्रेस? हाँ, और उसमें आपके लिए बेहतर कांग्रेस है? कांग्रेस। तो मजबूत लग रही है लहर। हाँ जी। 90 सीटों में से कितनी आ जाएंगे हरियाणा में, ये थोड़ा सा समझा। 60 प्लस सीट आएगी जी। 60 प्लस? हाँ जी। बड़ी वजह?
क्या बड़ी तो बदलाव चाहते हैं जी। बदलाव का? हाँ। चलिए नहीं, आपसे भी बात करते हैं। नाम क्या है आपका? राजेश नाम है। हाँ? राजेश। राजेश, तो बताइए यूथ क्या सोच रहा है, क्या मुद्दा हावी है आपके दिमाग में? बीजेपी या कांग्रेस, कौन बढ़िया लग रहा है? कांग्रेस आएगी। कांग्रेस? हाँ। क्यों लग रहा है कांग्रेस आएगी? कांग्रेस आएगी, माहौल 10 साल हो जा। 10 साल में जनता दाबती छकली? हाँ। छकली हाँ। ज्यादा? हाँ, बदलाव चाहिए अब की पूरा बार। बदलाव का मूड है। हाँ। तो यूथ के लिए रोजगार की क्या व्यवस्था है अभी? रोजगार तो दिया ही नहीं इनने। 15-15 लाख रुपए में दिया है। तो 15 लाख का अभी भी इंतजार कर रहे हैं। मेहनत करिए ना, वो कहेंगे मेहनत करिए। क्या मेहनत करिए, वो ये कहेंगे। तक है बिना पर्ची बिना खर्ची। मेरे गांव में भी लज रहे हैं बहुत ज्यादा, पैसे दे दे के लजे है। अच्छा। हाँ। मतलब आप कह रहे हैं कि बीजेपी बिना पर्ची खर्ची की बात कर रही है, पर ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, ये भटका है। अच्छा। हाँ, अब की बार बदलाव है। बरवाड़ा के अंदर तो जोड़ला सरकार आएगी, जोड़ला आएगा। हाँ कांग्रेस के कैंडिडेट को मजबूत मान रहे हैं। हाँ, कांग्रेस का। बीजेपी तो अभी 2009 बाद में 2009 में कांग्रेस ही, 2009 बाद में तो आई नहीं है बीजेपी है। निर्दलीय बनते हैं, अब की बार कांग्रेस ही है। कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। अपने क्षेत्र की बात कर हाँ, अपने क्षेत्र में कैंडिडेट बहुत बढ़िया है ये। चलिए, और हरियाणा में लहर क्या मान रहे हैं? ये बताइए। कांग्रेस की लहर है पूरे हरियाणा? हाँ, पूरे हरियाणा में। 90 सीटों में से कितनी अनुमानित लग रही है कि आ जाएगी? 75 पार है अब की बार। 75 पार? हाँ। पूरा? हाँ, पूरा। लग रहा है? हाँ। फिर तो आपने सारे गठबंधन को साइड में कर दिया भैया। साइड में है ये तो। अच्छा। अब की बार कांग्रेस 75 पार। अच्छा, 75 पार? ये हाँ। नारा दे दिया? नारा दे दिया ये। चलिए भैया, रातों रात पलटेगा तो नहीं माहौल? बीजेपी आ रहा पलटा, कांग्रेस तो पलटा तो नहीं। 75 पार है अब की बार। चलिए भैया, अलग अलग बातें हैं। बाबा आप बताइए, आप भी थोड़ा सा तो बोल दीजिए, क्या कहना चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं बस। अच्छा, आप बदलाव चाहते हाँ, हैं? बदलाव चाहते अब बदलाव में किसको देख रहे हैं आगे? हैं। कांग्रेस है बदलाव में, और कौन आएगा? कांग्रेस से। तो हाथ को प्यार दे रहे हैं, कमल को नहीं देंगे? नहीं जी नहीं। कमल पर थोड़ा बहुत भी भरोसा है यूथ को या नहीं? कमल पे कुछ भी भरोसा नहीं है। इन बीजेपी वालों ने बोला नंबरदार हो तो अब की बार रखेंगे ही नहीं। और वोटों की विधानसभा इलेक्शन आते ही बोले नंबरदार हो तो बच्चों दो नंबरदार थे, बच्चों दोनों नंबरदार बना देंगे। चलिए भैया, पीछे कुछ बात चल रही है, एक डायलॉग मारा, क्या कह ऐसा रहे है हैं? कि कच्चा बदलने से सरकार नहीं बदलती। भाई उन्होंने खट्टर बदल दिया तो नायब ले आए, ऐसे उन्होंने भी आगे भी सरकार आ जाएगी। ये मतलब एक मुख्यमंत्री की आप तुलना कहाँ लाके कर रहे हैं, ये भी तो नहीं, सोचना पड़ेगा। ये एक कहावत है भी कच्चा बदलने से कभी दस्त नहीं रुकते। हाँ। भाई हमने तो आप बीजेपी लाल कच्चा पैर लेंगे तो क्या दवाई नहीं लेनी पड़ेगी? दस्तों की दवाई लेनी पड़ेगी। ये मुहावरा क्या पूरे हरियाणा में फैल रहा है क्या? नहीं, ये पुरानी कहावत हर है, जगह सुने, हर जगह। हरियाणा की पुरानी कहावत है। अच्छा, हरियाणा की पुरानी हाँ, कहावत है, हाँ। तो अब लागू कर रहे हैं चुनाव में बिल्कुल, आप? बिल्कुल। चलिए, और लड़ाई किस चीज की हो रही थी, थोड़ा समझाइए हमें। हमारे तो ऐसे थे, ये कांग्रेस के कैंडिडेट है, हम बीजेपी के हैं। अच्छा, आप बीजेपी के हम कैंडिडेट बीजेपी हैं। हैं। कैंडिडेट नहीं, समर्थक? हाँ, समर्थक है। कैंडिडेट ही बना दिया उन्होंने, दोनों कैंडिडेट ही। कैंडिडेट ही मान के चलो जी, हम वर्कर है तो कैंडिडेट है। सही बात है। यदि वर्कर नहीं है तो कैंडिडेट कहाँ से आएगा? आप बताओ, ये बताओ मेरे। इनको इतना ही फर्क नहीं है कैंडिडेट और वर्कर में क्या है, तो इनको बुला लेता है मोदी भाई, कभी तुम्हें 15 लाख दूंगा, कभी तुम्हें 5000 किले के दूंगा, कभी 2000 दूंगा। तो ऐसे बुला में आ रहे हैं ये हैं? अच्छा, बुलाओ में आ रहे हैं, बिल्कुल बकाव में आ जाते हैं बहुत जल्दी। भगाव में आ गए? बिल्कुल ऐसा आ तो रहे। नहीं कि आप लोग भगाव में आ रहे हो जो कांग्रेसी वाले हो? ना 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 ना, हम बिल्कुल भी बकाव में नहीं आते। पूरे होश हवास में मैंने दोनों की रैली देखी है और दोनों की तुलना करी है। अच्छा, हाँ, तो माहौल गर्म है? बिल्कुल गर्म है। कितनी आ जाएंगी सीटें? सीटें तो अब की बार यूं देखो, इनका खाता खुल जाए तो बहुत अच्छी बात है बीजेपी का। खाता? हाँ हाँ, बिल्कुल। ये तो मतलब आप कह रहे हैं कि बड़े बड़े नेता उतरे हुए हैं, अनिल विज और ओहो, ऐसा- नायब सैनी जी, बड़े बड़े चेहरे नहीं, उतरे हुए हैं। उन्होंने हाँ। कभी विज को रुसा दिया, कभी वो अपना जो था शिक्षा मंत्री उसको रुसा दिया। अब ये कह रहे हैं कि बीज कांग्रेस में फाड़ है। फाड़ तो इनमें खुद में है। अब कल परसों आपने देखा नायब सैनी उससे हाथ मिला रहा था शर्मा जी से, लेकिन शर्मा जी बराबर से निकल गए। उससे हाथ, मुख्यमंत्री से हाथ नहीं मिलाया उनकी पार्टी के कार्यकर्ता, तो बाकी पब्लिक क्यों मिलाएगी? तो टिकट से नाराज है ना? तो ओहो, तो टिकट से नाराज है, हम उनके काम से नाराज हैं। काम तो नहीं करके दिखाया कहीं भी पब्लिक में। जानना चाहती हूँ, अभी अभी बीजेपी ने ये जारी कर दिया है कि जो कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज होकर कैंडिडेट निर्दलीय उतरा है और वोट काट रहा है, उनको 6 साल तक पार्टी से निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी कुछ भी कह सकती है। बीजेपी बड़े बड़े फैसले ऐसा है, लेती है। बीजेपी तो ऐसे फैसले लेती है, पीछे से
नवीन जिंदल पे कोयला घोटाला था, ईडी पीछे लगाई और नवीन जिंदल बीजेपी में आ गया। कुलदीप बिश्नोई पे आय से ज्यादा संपत्ति थी। उनको निकाल दिया है कि नहीं, जो निर्दलीय निकाल- खड़े हो रहे बीजेपी के खिलाफ, ओ- उनको कहीं ना कहीं मार। कुछ नहीं निकालेंगे, ये अपने मतलब के हैं, अच्छा, मतलब के साथ साथ चलेंगे ये, अच्छा। कुछ नहीं निकालेंगे। जब इन्होंने घोटालेबाज अपने तरफ ले लिए, वो कुलदीप जैसे इनकी पार्टी में गया गंगा की तरह पवित्र हो गया, नहीं तो वो बिल्कुल बेकार था। चलिए, उनका कहना है कि क्या बीजेपी में जब जाते हैं तो तुरंत गंगा पवित्र हो जाते हैं, क्या मामला है? मतलब बिल्कुल जो धुल जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल धुल जाते हैं। हाँ, जब बीजेपी में आते हैं ना लोग, तो क्या मैजिक है ऐसा? ऐसा मैजिक ही है कि बीजेपी का काम देखो कितना अच्छा कर रखा है। हाँ। हर इंसान के लिए, हर आदमी के लिए, हर आदमी काम को पसंद है आपको? काम पसंद है। हर हमारे एकले के लिए नहीं करता है। बीजेपी जो काम करती है ना, वो छोटा बड़ा नहीं देखती, सबको बराबर करती है। वो हम के लिए बीजेपी छोटा बड़ा नहीं देखती है, हाँ, सबको काम बराबर। बराबर देती है और सबके लिए समान करती है। जैसे यहाँ से 10 किलो की सड़क बनाई है, हाँ। वो एक किले के लिए नहीं, पूरे के लिए सब कोई भी टप सकते हैं वहाँ पर। चलिए, वो कह रहे हैं कि काम हाईवे रोड बनाती है तो उसमें सारा टपती है। आज तक पिछली सरकार ने गांव शिकारपुर के अंदर 135-40 बच्चे नौकरी लगाए हैं, हाँ। बिना खर्चे और बिना पर्ची के। और कांग्रेस सरकार ने 70 वर्ष हमारे यहाँ बिता दिए। चलिए, जवाब दीजिए। नहीं लगा, बिल्कुल है ये काम गिना रहे हैं, इसको खुद के गांव का नहीं पता। इसके गांव में डिप्टी स्पीकर हरियाणा रणवीर सिंह गंगवा आए और 20 लाख रुपए बोल के गए। इनको पूछो 2 रुपए भी दिए क्या? केवल 2 रुपए दिए क्या? डिप्टी स्पीकर हरियाणा रणवीर सिंह गंगवा, हाँ, और दावा करके जा रहे पर हो नहीं रहा। आज अगर उन्होंने कहा कि विकास हो रहा है तो वो सबके लिए हो रहा है ना। नहीं, विकास हुआ कहाँ? आज हमारे गांव के स्कूल अगर 4 बूंद हो जाए ना तो बच्चे स्कूल नहीं जा सकते। अच्छा। केवल 1 मतलब किलोमीटर थोड़ी लंबी भी सड़क, बारिश हो तो- ये 10 किलोमीटर की बात कर रहे हैं, 1 किलोमीटर लंबी सड़क भी नहीं है यहाँ से लेके स्कूल तक। गांव वाले खेतों में नहीं जा सकते, इतना बुरा हाल है। ये खुद पायजामा टांग टांग के चलता है वहाँ पे। अरे भैया, ऐसे थोड़ी कह रहे होंगे, तारीफ कर रहे हैं नहीं, तो कम होगा ना। तारीफ कर रहे हैं तो अपने गांव की बता दे। ये तो पूरे हरियाणा की बात कर रहे हैं, मैं तो पूरे हरियाणा देख चुका हूँ। चलिए, खर्ची पर्ची की भी बात कही उन्होंने, क्या नहीं, कहना चाहते क्या खर्ची पर्ची की? हाँ। एक वो हाँ। MSc, BEd, BSc करी हुई लड़की को PN लगाते हैं। और ये चीज़ HAU का गेट नंबर 3 जहाँ बीज का गोदाम है, उसके अंदर वो लड़की कुलेरी की लग के आई। डॉक्टर ने उसके डॉक्यूमेंट्स देखते ही एक ही बात कही, मेरे सामने की बात है, वो बिल्डिंग मैंने ही बनाई थी। डॉक्टर ये बोला कि तू मेरे से इतनी ज़्यादा पढ़ी है कि मैं तेरे से पानी नहीं पकड़ूंगा, तू कंप्यूटर पे बैठ जा। यानी इतनी पढ़ी लिखी लड़की को PN लगाना, चलिए, कौन सी खर्ची पर्ची? आप कह रहे हैं कि टैलेंट के हिसाब से रोजगार नहीं नहीं है, बिल्कुल और नहीं आपका है। कहना है कि है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। सीटें कितनी आ जाएंगी इस बार? अब की बार तो 60 सीटें हैं 60 सीटें किस- कांग्रेस की नहीं बीजेपी क्या बीजेपी हो की गया? बीजेपी मुंह से निकल गया ना, अच्छा, मुंह से निकल गया। क्या कह रहे हैं बताइए। ऐसा है, वैसे के इसने बीजेपी वालों ने बका दिया हो, लेकिन जो सच्चाई है वो छुपेगी नहीं। 60 प्लस बिल्कुल सही सुना है इसने। चलिए, हाँ। आप बताइए क्या माहौल चल रहा है इस बार? माहौल ठीक चल रहा है जी, कांग्रेस किसका? का जी, कांग्रेस का जी। कांग्रेस का? हाँ जी। आवाज तो ढीली हो गई है आवाज कैसे ढीली होगी जी? घोड़ हमारे परिवार का है जी, रामनिवास घोड़ला जी। अच्छा, हाँ जी, मतलब जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, हाँ जी। तो कांग्रेस को ही क्यों पसंद कर रहे हैं, कोई और पार्टी क्यों नहीं? वजह मैं जानना चाहती हूँ, बताइए। वजह ठीक है, जो भी हमने कांग्रेस को देने हैं जी वोट। अच्छा, बीजेपी पर नहीं भरोसा देंगे जी। थोड़ा बहुत भी नहीं? नहीं देंगे जी। बीजेपी से निराशा क्यों है? निराशा हो या ना हो जी, हम देंगे कांग्रेस को। हमारे परिवार का है जी, हमारे वो अच्छा, उसका है परिवार जी। वाली बात आती बिल्कुल है बताइए। जी। चलिए भैया, आप बताइए जी, नाम बताइए अपना। भागचंद है। हाँ? भागचंद है। भागचंद, आप क्या कहना चाहते हैं, क्या चल रहा है माहौल और इस बार क्या होने माहौल वाला ठीक चल रहा है। है? किसका होने वाला है? तेज बोला कांग्रेस का होगा वो, कांग्रेस का? कांग्रेस। क्यों लग रहा है कांग्रेस का? बस वैसे ही 10 साल कोई रह जाए घर जब वो उसको लगन लग जाए भाई इसको छोड़ दे और को ले। अच्छा, तो कांग्रेस की लहर मजबूत लग हाँ, रही है? हाँ, हाँ। बीजेपी की नहीं लग रही? बीजेपी की नहीं, बिल्कुल भी नहीं। 35 सीट आस्क है बस। 35 दे तो रहे हैं, मतलब 35 दे रहे हैं तो बहुत बड़ी। 35 सीट आस्क है, 90 मुँह 45 तो वो ले ही जाएगी फिर ये कांग्रेस है। 45 उनको दे रहे हैं और 35 इनको दे रहे हैं। और बाकी और ले जाएगा 1-2। अच्छा, बस। तो लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी।
कीमी मिलाना पड़ेगा और अच्छा, आसा मिलाना पास तो पड़ेगा। मिलाना पड़ेगा। चलिए भैया, और बीजेपी बैकफुट पर क्यों है, इसकी बड़ी वजह क्या है ये बताइए। बैकफुट पे तो कई दिन में हो के वो हो ही जावे जी, नफरत तो सारा से ही हो जावे। अच्छा, मतलब कह रहे साल ऐसी सरकार चलती है तो नफरत तो हो ही जाती है। गांव में दूसरा सरपंच कौन बने तो 15 बार भी कौन बना देगा। हाँ सही बात है, ये भी बात सही है। तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, विरोध थोड़ा सा है तो इसीलिए। विरोध है लेकिन वो ठीक भी करते हो, मैंने कहा 2-3 दिन में ही। अच्छा हाँ। चलिए, तो मतलब किधर है मामला, इधर या उधर? मोदी ठीक करेगा तो मोदी का नहीं हो जाएगा, लोग है। आज कांग्रेस ठीक करेगी, कांग्रेस का नहीं हो जाएगा, ये तो सबने बेरा है। अच्छा, मतलब जो ठीक करेगा। हाँ, जो उसका। ठीक करेगा वो, जो फालतू देगा नहीं, बेका नहीं जाएगी ऐसा। तो मतलब 3 दिन रह गए हैं, अभी भी 3-4 दिन में आपको असमंजस ये तो है? रातों रात बदल जाए जी, 4-5 दिन तो बहुत ही, भी ये तो बात सही 4 घंटा बहुत है तो। तो आप लोगों का निर्णय पक्का है या फिर बिल्कुल डगमगाएगा? पक्का है जी, बिल्कुल नहीं डगमगाएगा, कांग्रेस के साथ रहेंगे। हाँ। बाबा, वो कह रहे हैं कि रातों रात माहौल बदल जाता है। उसका क्या बदलता हूँ, मेरा नहीं बदला है। चलिए भैया, हाँ कोई कह रहा है थोड़ी नहीं बदला कर रहा है, सारा को बदलेगा वो तो। सभी का बदलेगा। हाँ, सभी को और बदलेगा। लग क्या रहा है कि रातों रात में क्या बदलेगा? क्या बदला, मैंने कहा मोदी कहते मैं 5,000 रुपया किला का मजदूर किसाना नहीं दूंगा तो तड़के वोट उसी का गिरेगा ये। अच्छा, हाँ, मतलब तड़के वोट फिर उन्हीं के क्या? पक्की बात। पक्की बात है यार। बताइए। कोई नहीं गिरेगा। इसके जब 15 लाख रुपए देख लिए, इसके 15 लाख रुपए लोगों ने बरत लिए, तो ये 5,000 रुपए अटकेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। मैं घर चल जाएगा, मन तो बाल्टी चाहिए वो देनी पड़ेगी। भैया, अपनी अपनी बातें हैं, लोग कर रहे हैं। कोई कहीं ना कहीं बीजेपी को पसंद कर रहा है, कोई कांग्रेस को, कोई इनल्ले को, कोई जेजेपी को। पर हालांकि यहाँ तो इनल्ले जेजेपी तो दूर दूर तक नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस के समर्थक आपस में भिड़ते हुए भी दिखते हैं, बात करते हुए भी दिखते हैं और कहीं ना कहीं अपने मुद्दों की बात को सामने कैमरे पर रख रहे हैं। पर महत्वपूर्ण ये है कि ये जो 3-4 दिन है, जिनको बहुत कम आंका जा रहा है, उन 3-4 दिन में बड़े खेले हो सकते हैं, क्योंकि बड़े नेताओं की बड़ी तैयारी ग्राउंड पर दिख रही है। ऐसे दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।